आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कभी किसी को किसी भी दुख का भागी ना बनना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी निगम आप सभी का हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हेल्थ नाउ में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वस्थ जीवन आज हम सभी की प्राथमिकता है और अच्छी सेहत हम सभी के लिए आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, आप सभी दर्शकों में से कुछ दर्शकों की मांग थी कि हम इस स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रोग्राम लेकर आए और हमने आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए आज से अपना हेल्थ नाउ कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं महानगर के सुप्रसिद्ध थायराइड और शुगर विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित छापड़िया जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमेज नाउ के इस प्रोग्राम में। आप हमारे दर्शकों से सीधे रूबरू हैं, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। मैं डॉक्टर अंकित छापड़िया हॉस्पिटल बेतियाता गोरखपुर में थायराइड एंड डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शुगर के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि शुगर रोग आज हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या कारण है कि अधिकांश लोग इसकी चपेट में चले आ रहे हैं? कि शुगर की जो बीमारी है ये हमारे जीवन में हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। आजकल के संदर्भ में जहाँ ज़िंदगी इतनी फास्ट चल रही है, लोगों के जीवन में एक्सरसाइज की कमी हो गई है। खाने में फास्ट फूड हो गया, क्विक फूड हो गए, फैटी फूड हो गए, ये सब बढ़ गए हैं। इस कारण से जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है। रात में नींदें लोग कम सोते हैं, देर तक जगते हैं, देर से उठते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और डाइट प्रॉपर नहीं लेते। इस कारण से ये बीमारी जो है, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उस कारण से ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या इस पर पर्यावरण प्रदूषण का भी कुछ इफेक्ट है लोगों के स्वास्थ्य पे? शुगर के लिए क्या इसका भी कोई कारण है? एनवायरनमेंट का जो फर्क पड़ता है, वो प्रदूषण जो है हमारे शरीर में हर तरीके से हर बीमारियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिस कारण से जो है हमारे जीवन शैली पे परिवर्तन पड़ता है और उस कारण से बीमारियों का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जो डेली रूटीन होते हैं लोगों के, जैसे अगर किसी को शुगर हो गया है या किसी को हुआ नहीं है लेकिन उसको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो क्या जो हम अपने खान पान में, अपने रहन सहन में शुरू से ही उस पर ध्यान देना चाहिए या कुछ लोग होते हैं जो 30-40 साल की उम्र के बाद इस पर ध्यान देते हैं? तो क्या सही तरीका है इसके लिए? कि पहली चीज़ देखिए, शुगर जो है एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। ठीक है, तो अगर आपको शुगर से बचना है या आप चाहते हैं कि आपको शुगर जो है ज़्यादा उम्र में हो, कम उम्र में ना पकड़े, तो अपने जीवन शैली पे ध्यान दीजिए। जीवन शैली में जो ध्यान देना है वो सबसे ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स है आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में आप माइल्ड टू मॉडरेट वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें जॉगिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग कर सकते हैं या कोई भी कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको 15 टू 20 मिनट्स वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड चेंज जो लाइफस्टाइल में चाहिए वो डाइटरी चेंजेस हैं। डाइट में जो है फास्ट फूड अपने डाइट से हटाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, कम तेल में पका हुआ खाना खाइए। तेल जो है आप सरसों का या ऑलिव ऑयल या यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट यूज़ मत करिए। चीज़ हो गया, घी हो गया, इनका उपयोग कम करिए। शुगर की मात्रा जो है, जैसे हाई शुगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स में और बाहर के ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, उनकी सेवन कम करिए और समय से सोइए, समय से उठिए, सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर जाइए और अपने जीवन में स्ट्रेस की कमी करिए। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा पे ध्यान दे सकते हैं और अपना जीवन शांत रखिए। उससे आपको क्या होगा कि इवन डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम सबसे आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों में भी शुगर बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है?
जैसे मैंने बताया कि आजकल हमारे जीवन में फास्ट फूड का और जंक फूड की क्वांटिटीज़ बढ़ गई है। लोग अपने बच्चे अपने मोबाइल पे, टीवी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहर खेलना कूदना बंद हो गया है, कम हो गया है। स्कूलों में भी पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक्सरसाइज पे, खेल कूद पे ध्यान कम देते हैं बच्चे। पेरेंट्स भी कम ध्यान देते हैं, जिनके वजह से आजकल यंगर जनरेशन में भी मोटापा बढ़ रहा है। ये मोटापा बढ़ने के कारण क्या होता है, आपका इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है बॉडी में वो कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो एक मुख्य कारण बनता है कम एज में डायबिटीज़ होने का। तो सलाह यही है कि बच्चों को पढ़ाई तो ज़रूरी है, पर साथ साथ में खेल कूद हो गया, एक्सरसाइज हो गया, बच्चों को घर से बाहर बोलिए खेले, मोबाइल पे कम ध्यान दे, कार्टून्स पे कम ध्यान दे, खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान दे थोड़ा सा। उनसे उनका शरीर फिट रहेगा, वजन नहीं बढ़ेगा और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी जो है वो बाय बर्थ होती है या जेनेटिक होती है, ऐसा भी है क्या? देखिए, डायबिटीज़ कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य प्रकार में हमने जो डिवाइड किया गया है वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है। जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण होती है। तो जनरली 40 साल की उम्र के ऊपर लोगों में पाई जाती है, मोटे लोगों में पाई जाती है। जी। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो यंगर पॉपुलेशन में, यंगर जनरेशन में दिखाई देती है, 40 साल से कम उम्र में, जैसे आपने कहा कि बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी होती है, तो इनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसका मुख्य कारण जो है जेनेटिक डिजीज़ है, या फिर माँ के शरीर में जब बच्चा था तब कोई इन्फेक्शन हो या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, उस कारण से बीमारियाँ होती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है जनरली जेनेटिक होती है, पतले दुबले लोगों में होती है, काफ़ी यंग जनरेशन में पाई जाती है, और इसका जो है मेन कारण जो है जेनेटिक है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी पीरियड में शुगर हो जाता है तो उसके मतलब क्या लक्षण है और क्या वो प्रिकॉशन ले सकती है? देखिए, इसमें 2 सवाल बनता है, या तो किसी महिला को पहले से डायबिटीज़ हो और वो फिर प्रेग्नेंट हो जाए, तो उनको पहले से ही मालूम होता है कि मुझे शुगर की बीमारी है। हाँ। तो शुगर की बीमारी के कारण कभी कभी प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी करना है और आपको पहले से मालूम है कि आप डायबिटिक हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना शुगर फुल कंट्रोल करिए, ताकि आप आसानी से प्रेग्नेंट हो, अबॉर्शन होने में दिक्कत ना हो, अबॉर्शन होने की चांसेस कम रहे और बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और अगर दूसरी एक डायबिटीज़ एक प्रकार का होता है जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसका मतलब क्या है कि आपको शुगर की बीमारी पहले नहीं थी, पर जब आप प्रेग्नेंट हुए उसके बाद आपका शुगर बढ़ना चालू हो गया। तो आजकल जो है डायबिटीज़ की जो शुगर की जो जांच होती है प्रेगनेंसी में मैंडेटरी है। तो कभी भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, किसी भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, तो ज़रूर से आपकी शुगर की जाँच कराएगा। बाय चांस आपका शुगर बढ़ना चालू हो जाता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहला स्टेप है कि आप शुगर के परहेज चालू कर दीजिए। जैसे आपको मीठा नहीं खाना है, चावल का उपयोग कम करना है, आलू नहीं खाना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खाना है, और बाहर के सामान नहीं खाने हैं। उसके बावजूद भी आपका शुगर अगर कंट्रोल नहीं आता है, तब आप अपने फिजिशियन से मिलिए और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चालू करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज को पता ही नहीं है कि उसको कब से शुगर हो गया है, और वो जब डॉक्टर के वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर कहते हैं आपने आने में बहुत देर कर दी, अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत लास्ट स्टेज पे है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं उसके। इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ले सकता है फिर वो? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि समाज में एक जागरूकता पहुँचे कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो उसके लक्षण क्या क्या है। अगर आपको समाज में सबको एक लक्षण मालूम होंगे तो ज़रूर से आज जाके शुगर जांच कहीं भी करा सकता है। तो डायबिटीज़ का सबसे मुख्य लक्षण है कि आपको पेशाब ज़्यादा लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा लगेगी। शुरुआत में आप रात में ज़्यादा पेशाब करने के लिए उठेंगे, भूख आपको ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपका मुंह सूखने लगता है, ठीक है, और आपका वजन कम होने लगता है। आप खाना प्रॉपर खाते हैं तब भी आपका वेट लॉस होने लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण हो तब जाके आप शुगर की जांच कराएं। आपको अगर कोई भी लक्षण हो रहा है, आप किसी भी पैथोलॉजी में जा करके एक बार अपना रैंडम शुगर करा सकते हैं। अगर आपका रैंडम शुगर 200 से ऊपर आ रहा है तो आप अगले दिन जो है अपना खाली पेट का शुगर और खाना खा करके उसके 2 घंटे बाद का शुगर जांच करवा लीजिए। अगर आपका खाली पेट का शुगर 120 से ऊपर है और खाने खाने के बाद का शुगर 2 घंटे बाद का शुगर 180 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना हाई है। तो अपने आसपास जो क्वालिफाइड फिजिशियन है उनसे मिलिए, जांच करवाइए, कंफर्म कराइए और आप देख लिया जाए। आपको शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको दवाओं की आवश्यकता है। अगर शुगर उतना नहीं बढ़ा हुआ है तो पहले अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए। जीवन शैली में परिवर्तन करने के बावजूद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाओं की आवश्यकता है।
दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि पेशेंट जाता है, कई बार बोला जाता है कि आप बहुत लेट आए हैं, आपके कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं आपके शरीर में। देखिए, डायबिटीज़ के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको आने में, अगर आपका शुगर अत्यधिक मात्रा में नहीं बढ़ा है तब उसको आने में एटलीस्ट 4 से 5 साल 6 साल लगता है। किसी किसी केस में जो बुक्स कहती हैं 10 साल तक लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो आप वेट करते रहिए। ये जागरूकता समाज में जाना जरूरी है कि अगर इनमें से कोई लक्षण है तो आप जाइए, शुगर की जांच कराइए। जरूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से जाके पहले सलाह लीजिए फिर जांच कराइए। आप कहीं जा करके शुगर की जांच करा लेते हैं, आज किसी भी पैथोलॉजी में हो जाती है, कराइए। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तब आप जाइए डॉक्टर से मिलकर कंफर्म कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, थायराइड के मतलब क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती क्या लक्षण है और ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, थायराइड जो है 2 मुख्य प्रकार का होता है। पहला है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। हिंदी में समझाए मतलब क्या है, एक प्रकार में थायराइड का जो ग्रंथ होता है आपका ज़्यादा काम कर रहा होता है, हार्मोन ज़्यादा बना रहा होता है। दूसरे प्रकार में ग्रंथ आपका जो है कम हार्मोन बना रहा होता है। दोनों में जो है, जिसमें ज़्यादा जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें आपका ग्रंथ ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, उसका एक मुख्य लक्षण क्या है कि आपका वेट लॉस होता है, आपको पैल्पिटेशंस होता है, मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल दुक दुक करता रहता है हमेशा, घबराहट बेचैनी रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, और फिर आपके पीरियड में प्रॉब्लम हो गया, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो गई, ये सब लक्षण आते हैं उसके साथ। और जो दूसरे प्रकार की बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपका ग्रंथ कम हार्मोन बना रहा है, उसका मुख्य लक्षण है कि आपका वेट बढ़ता है, बहुत रैपिड बढ़ता है, आपका शरीर, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है, आपको पीरियड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पीरियड के समय दर्द ज़्यादा रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, और आप प्रेग्नेंट अगर कोई रहता है तो अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। तो अगर आप किसी को इसमें से कोई लक्षण आता है तो आप अपनी थायराइड की जांच जरूर कराइए, और जांच होने के बाद डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। प्रेगनेंसी पीरियड में भी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या थायराइड में भी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हो जाता महिलाओं के लिए? देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पहले से किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्रेग्नेंट होने में ही दिक्कत आती है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूरी है आप थायराइड की जांच कराएं। अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल में कर लिया जाए डॉक्टर से सलाह मिलने के बाद। दूसरा सवाल बनता है कि आपको पहले थायराइड की प्रॉब्लम नहीं थी पर आप प्रेग्नेंट हैं, तब कैसे मालूम चलेगा कि आपको थायराइड की दिक्कत है कि नहीं है? आजकल ये जो है गाइडलाइंस में मैंडेटरी है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उनकी थायराइड की जांच होनी चाहिए। थायराइड की जो लेवल जो है 2.5 के आसपास होना चाहिए TSH का प्रेगनेंसी में। अगर आपके पास आपका लेवल उतना नहीं है तो एक रिस्क रहता है कि बच्चे का अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। तो ऐसी महिलाओं जिनमें कई बार अबॉर्शन हो चुका है, उनमें ज़रूरी है कि अपने प्रेगनेंसी में थायराइड का विशेष ध्यान रखें और डॉक्टर से सलाह ले लें कि प्रेगनेंसी में आपको थायराइड की दवा खाने की आवश्यकता है कि नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशंस की बात है तो महिलाओं में जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होता है प्रेगनेंसी में वो अबॉर्शन है, पर उससे ज़्यादा जो है बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आता है जो पेट में है। उसमें क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास जो है वो कमज़ोर तरीके से होता है और इससे कारण से बच्चा अगर पैदा होता है तो वो आपका जिसको IQ जो होता है, मानसिक रूप जो होता है बच्चे का, वो काफ़ी कमज़ोर पैदा होता है और हो सकता है कि बच्चा जो पैदा हो उसको भी थायराइड की बीमारी लेके पैदा हो। तो ज़रूरी है प्रेगनेंसी में थायराइड की जांच हो। अगर आपके डॉक्टर कराए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा रहे हैं तो आप ज़रूर से उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मेरी थायराइड चेकअप करा लीजिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं कि अगर किसी को थायराइड और शुगर हो गया है तो उसको प्रॉपर कितने समय के अंतराल पर जाँच करवानी चाहिए? जहाँ तक शुगर की बात है, अगर किसी को शुगर डायग्नोस हुआ है तो इनिशियली क्या होता है कि डॉक्टर्स अपना मेडिसिन चालू करते हैं तो आपको 3 से 4 हफ्ते पे या 20-25 दिन पे बुलाते हैं ताकि उस मेडिसिन का असर देखा जा सके कि शुगर कितना कंट्रोल हुआ है। अगर आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है टाइम बढ़ाते जाते हैं आपके फॉलोअप का, 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने, और हर 3-3 महीने में फिर आपको बुलाते हैं, आपका HbA1c जांच कराते हैं जो आपका एवरेज 3 महीने का शुगर हमें बताता है, जो 6.5% से कम होना चाहिए अगर वेल कंट्रोल शुगर है। दूसरी बात क्या है, शुगर के मरीज के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो मशीन आती है ग्लूकोज की, वो अपने घर पे रखें। ज़रूरी नहीं है कि शुगर आप हफ्ते पे 10 दिन 15 दिन पे रोजाना नापें। जब भी आपका मन हो एक बार शुगर की जांच जरूर कर ले।
घर पे ही कर ले, मशीन ग्लूकोमीटर से ही कर ले। जी, जी। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप ये कभी मत सोचिए कि हमको कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो हमारा शुगर कंट्रोल है। शुगर कंट्रोल है कि नहीं है ये पता लगाने का एक ही तरीका है कि आपकी जांच में शुगर कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुगर बढ़ा रहता है तब भी लक्षण आने में कभी कभी समय लग जाता है। इस बात का इंतजार न करिए कि आपको लक्षण आएगा तब हम शुगर की जाँच कराएंगे। थायराइड की जहाँ तक सवाल है, अगर थायराइड कंट्रोल नहीं होता है, जब तक कंट्रोल नहीं होता है तो 4 से 6 हफ्ते पे बुलाया जाता है। जब थायराइड कंट्रोल हो जाता है तो 3 महीने पे, कुछ समय तक 3-3 महीने पे फॉलोअप किया जाता है, थायराइड की जांच कराई जाती है। कंट्रोल रहता है तो 6-6 महीने कर दिया जाता है उसको, और तब तक आप 6-6 महीने पे जांच कराइए और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चुका है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर किसी मसले पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।